चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग पिछले गत दिनों से CUET UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी एपिसोड में आज हम और आप उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये जो संधि आपको पीछे दिख रही है, शायद आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो इसको आप लोग देख लीजिए। हम लोगों ने संधि पढ़ी थी, ठीक है, इष्टुत्व संधि हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इष्टुत्व निषेधक जो संधि है उसके विषय में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इष्टुत्व निषेधकम विधि सूत्रम। क्या है? इष्टुत्व निषेधकम विधि सूत्रम, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है न पदांता टोरनाम। इसकी वृत्ति क्या है? पदांतात् टवर्गात् परस्यामः स्तोः स्टुर्न स्यात्, ठीक है। इसका अर्थ आप लोग को समझ में अगर आ रहा हो तो देखिए सट ते और सट संतः, ऐसा इसका उदाहरण दे रहे हैं। और वृत्ति क्या है? पदांतात् टवर्गात् परस्यामः परस्यानामः स्तोः स्टुर्न स्यात्। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अर्थ के ऊपर। तो अर्थ आपको देखिए कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ लिखा है पदांतात् टवर्गात् परस्यामः स्तोः स्टुर्न स्यात्, ऐसी तो वृत्ति थी। उसके बाद यहाँ पे जो है ये संस्कृत वृत्ति थी और ये हिंदी वृत्ति आप देख लीजिए, सूत्रार्थ जिसको आप लोग कह सकते हैं। देखिए लिखा है पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर अन्य तवर्ग एवं सकार को ष्टुत्व नहीं होता है। तवर्ग मतलब क्या होता है? त थ द ध न, मैंने आपको बताया है, ठीक है। अर्थात पदांत टवर्ग से परे नाम के नकार को छोड़कर अन्य तवर्ग एवं सकार को ष्टुत्व नहीं होता है। इतना समझ गए? देखिए अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब देखिए यहाँ पे सट संतः भी है, ठीक है। सट संतः को आप कैसे बनाएंगे? जब तक आप उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। कैसे देखना है? देखिए सटते है तो सटते कैसे बनेगा? सटते सट संतः है तो सट संतः का अर्थ क्या होता है? छह सज्जन, ठीक है। तो छह सज्जन कहिए, अगर संस्कृत में बोलना है तो सट संतः अस्ति, ठीक है। अब संधि विच्छेद क्या करेंगे? संधि विच्छेद इसका होगा सट धन संतः, ठीक है। अब सट धन संतः में स्टुनाष्टु से क्या होता है कि सट के जो शट है उसके टकार से परे संत के सकार को ष्टुत्व अर्थात शकारादेश प्राप्त था, उसका न पदांता टोरनाम जो सूत्र है वो क्या कर देगा? निषेध कर देगा। क्यों निषेध करेगा भाई? निषेध संधि पढ़ रहे हैं, इष्टुत्व निषेधक संधि पढ़ रहे हैं। इष्टुत्व संधि आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपने इष्टुत्व संधि पढ़ा है पिछले वीडियो में, उन्हीं जो संधि हुई थी इष्टुत्व संधि, उस संधि का जो निषेधक सूत्र है वही है न पदांता टोरनाम। तो देखो सट है संतः है। अब यहाँ क्या होता है? इष्टुनाष्टु से इष्टुत्व प्राप्त हो जाता है। इष्टुत्व क्या प्राप्त होता है? संतः के सकार को, जो संतः दिख रहा है ना आपको, लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए संतः की जो सकार है उसको क्या प्राप्त था? उसको श वाला श प्राप्त था, ठीक है। कौन सा श? उसको प्राप्त था मूर्धन्य श। लेकिन जो है इष्टुत्व तो प्राप्त था, लेकिन पदांता टोरनाम जब आता है, ना पदांता टोरनाम तो कहता है कि ऐसे ही जबरदस्ती थोड़ी ना कर देंगे, हम यहाँ बैठे ना हैं, तो क्या करेगा? ये निषेध कर देगा। तो क्या बन जाएगा? क्यों निषेध कर देगा? क्योंकि सस जो शब्द है, सत शब्द से प्रथमा के बहुवचन में सट बनता है, ठीक है। और उसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि सट संतः के सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं होगा, मूर्धन्य सकार नहीं होगा, तो जैसा रूप था वैसा ही रह गया, सट संतः रह गया। कई लोग होते हैं ना कि न खाएंगे और न खाने देंगे, तो वही स्थिति यहाँ पे हुई है। न तो उसने ष्टुत्व किया और न करने दिया, तो रूप जैसा था वैसा ही रह गया। अब आगे उदाहरण आता है सटते। क्या उदाहरण है? सटते, ऐसा उदाहरण देते हैं। तो जब सटते बनता है तो छह जने वे। कौन वे? अब आप समझिए अपना कौन है वे। तो इसका अर्थ होता है कि छह जने वे। संधि विच्छेद क्या करेंगे इसका? संधि विच्छेद ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सट धनते, अब सट धनते में भी स्टुनाष्टु से ष्टुत्व प्राप्त था, टकार से परे ते के तकार को जो है ष्टुत्व प्राप्त था, टकारादेश प्राप्त था, उसका न पदांता टोरनाम जो क्या करता है? निषेध कर देता है। जब निषेध कर देता है तो कुछ होगा ही नहीं, तो सटते ही रह जाएगा, ठीक है। अब आगे एक सूत्र और आता है इष्टुत्व निषेधक सूत्र जो है तोहोषि। क्या सूत्र है? तोहोषि न ष्टुत्वम,
सीधी सीधी बात। देखिए कोई उसमें कई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि मैं एकदम साफ बोलता हूँ, उसमें कोई जो है कि बीच में कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं सीधे सीधे जो होना है बोलना, जो बोलना है उसको बोल देता हूँ। कैसे बोलता हूँ? इसी प्रकार बोलता हूँ। देखिए एकदम कोई रस ही नहीं है इनके वाणी में। नास्तित्वम, सीधी बात, नास्तित्वम, कि भाई जो है इष्टत्व जो है न हो। किसको न हो? तो कहा तोहोशी, मतलब शकार से परे। देखिए उल्टा अर्थ लगाइए, ये जो सी है इसको ले लीजिए, शी मतलब शकार। तो सकार के परे होने पर, तो हो माने तवर्ग, तो सकार से परे होने पर, सकार के परे होने पर तवर्ग को नष्टत्वम। ठीक है, शकार के परे होने पर तवर्गस्य ष्टत्वम न, तवर्ग को ष्टत्व न हो। कहा ठीक है भैया। तो कहा ये विद्यार्थी लोग समझ नहीं रहे हैं। तो कहा विद्यार्थी लोग कैसे समझेंगे? जब ध्यान देंगे तब न समझेंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी स्क्रीन पूरा ध्यान मारिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं देखिए सकार से परे तवर्ग को ष्टत्व नहीं होगा। तो क्या उदाहरण दिए यहाँ पे? संष्ठा दिए। तो संष्ठा मतलब क्या होता है? छठा श्रेष्ठ। ठीक है, संष्ठ अर्थात छठा जो है वो श्रेष्ठ है। संधि विच्छेद क्या होगा? संधन ष्ठ, ऐसा संधि विच्छेद कर दिए। तो ऐसा संधि विच्छेद कर दिए तो ष्ठ के शकार के योग में, किसके योग में? ष्ठ जो है, ये जो ष्ठ दिख रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ कहाँ देख रहे हैं? ष्ठ जो है उसके शकार के योग में सन के सकार, कौन सा सन? जो यहाँ पे सन वाला, सन ष्ठ का जो सन है उस सन के दंत सकार के स्थान पर स्टुनाष्टु से टुत्व प्राप्त था। लेकिन तोसी आ गए, कहा भाई न खाएंगे न खाने देंगे। तो तोसी जो आते हैं वो निषेध कर देते हैं, तो संष्ठ ही रह जाता है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये हो गई आपकी एक संधि कंप्लीट। कौन सी संधि थी? इष्टत्व संधि नहीं थी, इष्टत्व निषेधक संधि जो थी उसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। बताइए इतने बड़े विद्वान हैं आप लोग, थोड़ी थोड़ी बात जो है जल्दी जल्दी समझ जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और कह रहे हैं कि सीयूटी बड़ा कठिन है। बताइए कुछ नहीं है, सब आपके हाथ का खेल है, जो आप चाहिएगा वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है संधि आता है, उसका नाम आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है तभी तो आप जानते होंगे, इसलिए आप ध्यान से देखिए। जस्त्व संधि है। कौन सी संधि है? जस्त्व संधि है। अब जस्त्व विधायकम विधि सूत्रम, जस्त्व विधायकम विधि सूत्रम, तो क्या कह रहे हैं? झलाम जशोन्ते, वृत्ति क्या है भैया? कहा पदान्ते झलाम जशः स्युः वागीशः, वागीशः। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होगा? पदान्ते झलाम जशः स्युः, पदान्ते अर्थात पदस्य अन्तेति पदान्ते, पद के अंत में, पद के अंत में विद्यमान कौन? कहा झलाम, पद के अंत में विद्यमान जो झल, ठीक है, झलाम जसः स्युः अर्थात पद के अंत में विद्यमान जो झल है उस झल के स्थान पर जश आदेश होता है। अभी आप एकदम नहीं समझे होंगे, अगर व्याकरण नहीं पढ़े हैं तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन डरने की क्या बात है, हम है ना, ये चैनल आपके लिए सर्वथा जो है खड़ा हुआ है, तो आपको अंतिम तक ये जो है साथ देगा। अब देखिए मैंने जैसे पहले बताया है आपको कि किसी भी संधि को अगर पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ भाई वहाँ पे विशेषता बतलाई जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको विशेषता बतलाई जा रही है, विशेषता को देखिए। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं देखिए झल के बाद, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पेंसिल जो दिख रहा है उसको ध्यान दीजिए। झल के बाद कोई भी वर्ण हो या न हो, झल के बाद कोई भी वर्ण हो या न हो, अच हो तो भी जस्त्व करेगा और हल हो तो भी जस्त्व करेगा। अच मतलब होता है वोवेल्स और हल मतलब होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, अच मतलब होता है वोवेल्स अर्थात अच प्रत्याहार। ऐ उड़ के अ से लेकर के ऐ उच के च तक ये जितने ही महासूत्र के अंतर्गत आते हैं, कहाँ से? ऐ उड़ के अ से लेकर के ऐ औच के च तक ये अच है अर्थात वोवेल्स हैं। और हल अर्थात ऐ उड़ के अ से लेकर के ऐ औच के च के बाद जितने भी वर्ण हैं वो हल है अर्थात कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अच रहेगा तब भी जस्त्व करेगा, हल रहेगा तो भी जस्त्व करेगा। हाँ, इसको बांध कर अन्य कोई सूत्र लगे तो अलग बात है। ठीक है, झल प्रत्याहार में वर्ग के पंचम अक्षरों को छोड़कर, किसको छोड़कर? वर्ग के पंचम अक्षरों को छोड़कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अक्षर तथा श ही वर्ण आते हैं। ठीक है, और जस प्रत्याहार में केवल वर्ग के तीसरे अक्षर ज, ब, ग, ड, द यही आते हैं। स्थानीय अंतर तमा की सहायता से स्थानीय और आदेश में स्थान से तुल्यता होने पर आदेश होगा। क, ख, ग, घ, ह इनके स्थान पर कंठ स्थान की तुल्यता से ग आदेश होगा।
च, छ, ज, झ और स, इनके स्थान पर तालु स्थान की तुल्यता से ज आदेश होगा। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और श के स्थान पर मूर्धा स्थान की तुल्यता से ई आदेश होगा। त, थ, द, ध और स, इनके स्थान पर दंत स्थान की तुल्यता से द आदेश होगा। इसी तरह प, फ, ब, भ के स्थान पर ओष्ठ स्थान की तुल्यता से ब आदेश होगा। ठीक है। अभी नहीं समझे आप, मैं जान रहा हूँ आपको लग रहा होगा तो बड़ा कठिन हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कि देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अक्षर तथा स, श, स ही वर्ण आते हैं। तो जस प्रत्याहार में केवल वर्ग के तीसरे अक्षर अर्थात ज, ब, ग, ड, द यही आते हैं। तो स्थानांतरतम की सहायता से स्थानीय और आदेश में तुल्यता होने पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से समझने वाली बात है, इसको समझिए। क, ख, ग, घ और ह, इनके स्थान पर कंठ स्थान की तुल्यता से ग आदेश होगा। ठीक है। अगर जस्त्व करेंगे तो वहाँ पर क, ख, ग, घ, ह इनमें से क्या आदेश हो। कहा कि वर्ग का जो तीसरा अक्षर है वही आदेश होगा। तो क्या आदेश होगा, क, ख, ग, घ में तीसरा कौन है, ग, तो ग आदेश हो जाएगा। च, छ, ज, झ में स्थान में तालु स्थान की तुल्यता से ज आदेश होगा। कैसे होगा, क्योंकि तीसरा अक्षर है। तो देखिए ज आदेश। ट, ठ, ड में ड आदेश होगा। ठीक है। और त, थ, द, ध में द आदेश होगा। प, फ, ब, भ में क्या होगा, ब आदेश होगा। तो तीसरा अक्षर होना है, इसको आप समझ लीजिए। इसी को जस्त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जस्त्व संधि। ठीक है। अब देखिए, अब आपको समझाते हैं एक विशेष जो है टेक्निक के साथ, इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, वागीशः अर्थात वाणी के स्वामी। ठीक है। संधि विक्षेप वाक्धन ईशः। अब क्या होगा कि वाक्धन ईशः में वाक जो वाक शब्द है ईशः शब्द के साथ समास हुआ है। तो वाक एक पद है और पद के अंत में क है, इसलिए पदांत झल है। अब देखो मैंने क्या कहा था, क, ख, ग, घ इनमें से कौन सा होगा, तीसरा होगा। तीसरा होगा तो क्या होगा, ग होगा। देखिए इसके स्थान पर जस अर्थात ज, ब, ग, ढ इन पांचों प्राप्त हुए। जब ये पांचों प्राप्त हुए तो यहाँ भी जो है क्या होता है, नियम लगेगा भैया। बिना नियम का कोई कार्य होने वाला नहीं है। तब यहाँ पर एक नियम आ जाता है, कहता है देखो नियम से काम करो। कैसे करेंगे, नियम से कंठ स्थान वाले स्थानीय ककार के स्थान पर कंठ स्थान वाला ग आदेश हो जाएगा। ठीक है। एक के स्थान पर 5 वर्ण प्राप्त हुए, ज, ब, ग, ड, द। जब 5 प्राप्त हुए तो कहे भाई देखो ये तो गलत हो रहा है ना, एक आदमी से 5 आदमी कैसे लड़िएगा। तब कहते हैं कि देखो अनियम हुआ तो फिर वही आए। देखिए ये सबका जो मैटर सुलझाते हैं वही भैया हैं, ये स्थानांतरतमः। हर जगह एक व्यक्ति ऐसा होता है कि सबका झगड़ा जो है वो शांत कराता है, वैसे ही ये है स्थानांतरतमः। ये अनियम जब यहाँ होता है वहाँ पर ये उपस्थित होते, कहते हैं अरे यार नियम से काम करो, कुछ जो है कि मर्यादाएं होती हैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो क्या करते हैं, वाक धन ईसह में ककार उत्तरवर्ती ककार के स्थान पर क्या करेंगे, तीसरा अक्षर प्राप्त करा देंगे, एक अक्षर प्राप्त करा देंगे तो वाग धन ईसह बनता है और वर्ण सम्मेलन कर देते हैं। तो वागीसह देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वागीसह क्या बात है, वागीसह बन के तैयार है आपका। ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर है अन्य उदाहरण। अब आपको अगर इतना नहीं समझ में आया तो भाई कहा कि कुछ न कुछ इनके लिए व्यवस्था करिए, अगर नहीं समझे तो। अब इतनी चीज़ों को आप देखिए, अगर इतने से भी नहीं समझे तो आप कभी नहीं समझेंगे। ऐसा मत सोचिए कभी नहीं समझेंगे, परिश्रम करिए। कैसे नहीं समझेंगे ये आपके अंदर भावना होनी चाहिए। देखिए कहते हैं ना कि सुबंत है, अजंत है, तिगंत है, यंगंत है। कहा देखो सुबंत सुप धन अंत इति सुबंत जस्त संधि, अच धन अंत अजंत जस्त संधि, जगत धन ईसह जगदीसह जस्त संधि, उत धन देस्यम उद्देश्यम जस्त संधि, चिद धन आनंद चिदानंद जस्त संधि, दिक धन अंबर दिगंबर जस्त संधि, सड़ धन आनन सजानन जस्त संधि, दिक धन गज दिग्गज जस्त संधि। कम से कम इतने शब्द को तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये शब्द जो है वो आपको हमेशा कहीं न कहीं आपको मिलते रहेंगे। तो कम से कम इतना याद कर लीजिए, इतना तो कर ही लीजिए आप। सुबंतः अजंतः जगदीशः उद्देश्यम चिदानंदः दिगंबरः सदानंदः दिग्गजः एतेषां समेषां शब्दानां जस्तु संधि वर्तते। ठीक है।
अब देखिए आपके लिए यही बड़ा कठिन लगता होगा, अभ्यास है, यही सबसे कठिन होता है। आपको लग रहा होगा कहाँ से ये रोज रोज आ जाता है। देखिए अजंतः, ये आपको मैंने बता दिया। वागत्र, वागधन अत्र वागत्र, जगतधन ईसह जगदीशः, सस अत्र है, अपजम है, तिबंत है, सुबंत है, कृत समिध आधानम और रामाद गृहणाति। इन चीज़ों को आप जो है स्वयं से बनाइए, क्योंकि मैं ही सब बता दूंगा। तो आप क्या करिए, खाली वीडियो देखिएगा। देखिए इतने चीज़ों को आप जो है स्वयं से परिचर्चा करिए। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कौन सी संधि है, अनुनासिक संधि। अच्छा आप लोग को एक चीज़ बड़ा अजीब लग रहा होगा कि संधि का नया नया आविष्कार कहाँ से हो रहा है। मूल बात ये है कि संधियाँ पहले से ही थी, आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। फेमस फेमस संधि आप लोगों ने सुन लिया था, जस्त संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, यण संधि, इतने में ही आप अटके रहेंगे। लेकिन संधियाँ देखिए कितनी होती हैं। आज आप इस वीडियो को देखेंगे, कल फिर संधि का वीडियो होगा। संधि जो है बड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, ये सब जो आप लोग चिंता मत करें, जल्दी ही ये संधि का जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म होने वाला है। फिलहाल के लिए तो आपको अनुनासिक संधि पढ़ना है। अब देखिए अनुनासिक संधि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब इसको भी देखिए, इसकी सुंदरता को पहचानिए आप। यहाँ पे अनुनासिक, अनुनासिकादेश विधायकम विधि सूत्रम, यरो नुनासिके नुनासिको वा, जाना पहचाना सा सूत्र है। क्यों, वृत्ति भी देख सकते हैं, यरह पदांतस्या नुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्। उदाहरण क्या है, एतन मुरारी और एतद मुरारी। ठीक है, अब इस सूत्र का अर्थ भी जानना जरूरी है भाई, क्योंकि जब तक अर्थबोध नहीं होगा तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि भाई ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यरह पदांतस्यानुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। तो अनुनासिक के पर में रहते पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है। भाई यण आदेश होता है, गुण आदेश होता है, ये अनुनासिक कैसे आदेश होता है हो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, डरना नहीं है आप लोगों को। पहली बात तो आप लोग को एकदम डरना नहीं है। और मैंने बताया कि संधि अगर कोई नई आई है तो कुछ नया, कुछ उसमें नोट भी आया होगा। देखिए नोट आ गया ना आपके पास। अब इस नोट को आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिए। यदि पर में, कहाँ, यदि पर में कोई अनुनासिक वर्ण हो और पूर्व में पद के अंत में विद्यमान यर प्रत्याहार के वर्ण हो, तो यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश होगा विकल्प से। ठीक है, अनुनासिक भी दो प्रकार के होते हैं, अच अनुनासिक और हल अनुनासिक। समझ गए, जिनका उच्चारण नाक और मुख से हो। समझ रहे नहीं मेरी बात को, जिनका उच्चारण नाक और मुख से हो वे अच वर्ण और हल वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, मुख नासिका वचनोनुनासिक, न य र न म, ये नाक और मुख से उच्चारण होते हैं, तो ये हल वर्ण क्या है, अनुनासिक है। यहाँ पर अनुनासिक से न य र न म ही ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, इतना समझिए आपकी अनुनासिक से न य र न म। ठीक है, इस सूत्र के लगने के बाद भी स्थानांतरतमः की आवश्यकता होगी। भाई ये छुड़ाएंगे ना करके कि 1 से 5 कैसे लड़िएगा। तो क्योंकि स्थानीय कोई एक वर्ण होगा और आदेश में उक्त पांचों प्राप्त होंगे। पांचों कौन, न य र न म। ठीक है, तो अब स्थानांतरतमः की देखिए, याद रखिए इनको, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं स्थानांतरतमः, हर जगह आते हैं झगड़ा जो है सुलझाने के लिए। तो अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। एतन मुरारी यहाँ पे दिया गया, एतन मुरारी को समझिए। एतत धन मुरारी ही, विग्रह आप लोग याद रखिए। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि विग्रह याद रखिए, विग्रह काम आने वाला है। विग्रह नहीं याद रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि एतत मुरारी, इतना तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए कह रहे हैं कि एतत मुरारी, इस स्थिति में झलाम जसवंते सूत्र लग गया, तो तकार के स्थान पर जस्त होकर के एतद मुरारी बना। अब यरो नुनासिके नुनासिको वा, पहले तो देखो इसमें जस्त संधि है। कैसे, पीछे अभी आपने पढ़ा तो भुला गए होंगे आप लोग, पीछे आपने पढ़ा झलाम जसोंते, उससे जस्त हुआ। जब जस्त हो गया तो क्या बन गया, एतद मुरारी। या अब क्या होगा, यरो नुनासिके नुनासिको वा की उपस्थिति हुई, अनुनासिक परे है मुरारी का मकार और पदांत यर क्या है इसमें, एतद का दकार। ठीक है, अब एतद के दकार के स्थान पर अनुनासिक अर्थात न य र न म, ये सभी प्राप्त हुए।
एक के स्थान पर 5 अनुनासिकों की प्राप्ति होने पर, फिर आ गए आपके जाने पहचाने कौन, स्थानीय अंतरतमः। जब ये आए तो कहा देखो भाई 5 के स्थान पर जो है 5 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 5 के स्थान पर एक ही भैया है, ठीक है, एक ही भाई साहब है, वही बैठे हुए हैं, तो 5 लोग एक लोग से कैसे लड़िएगा, तो एक के लोग आइए। तो नियम से जो है मिलाने पर दंत स्थान वाले दकार के स्थान पर क्या होता है, दंत स्थान वाले दकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा ये कि दंत स्थान वाले स्थान पर क्या होगा, दंत वाला नकार ही आदेश होगा। जब नकार ही आदेश होगा तो क्या बनेगा, अतः द को हटा करके न आदेश, जब न आदेश तो एतन मुरारी बना। जब एतन मुरारी बन जाएगा तो वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो बन जाएगा एतन मुरारी ही। समझ गए। अब अपने सूत्र में पढ़ा था एतन मुरारी और एतन मुरारी, जैसा कि सूत्र जो है यरो नुनासिके नुनासिको वा, जो सूत्र आपने अभी पढ़ा कुछ देर पहले, तो उसमें बताया गया कि विकल्प से करता है। विकल्प से करता है अर्थात एक पक्ष में इनका माना जाएगा और एक पक्ष में एकदम सुनवाई नहीं करिएगा इनका। तो क्या होगा, एक पक्ष में जब इनकी बात मानी गई तो क्या हुआ, एतन मुरारी ऐसा प्रयोग बना, और जब इनके पक्ष में बात नहीं मानी गई तो अनुनासिक न होने पर एतद मुरारी ही रह गया, तो यहाँ पर एतद मुरारी बन गया। अर्थात दो प्रयोग बने, एक एतन मुरारी और एक एतद मुरारी। इतना तो आप लोग देखिए बेसिक चीज़ें हैं ये सब, इसको आप लोग समझिए। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, हाँ करिए करके उसको देख लीजिए, उसके बाद तब यहाँ पे आइए, ठीक है। अब इसी सूत्र में एक वार्तिक आता है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम तन्मात्रम चिन्मयम। तो अनुनासिक वर्ण आदि में हो, आदि मतलब पहले, अनुनासिक वर्ण आदि में हो ऐसे प्रत्यय के परे होने पर लौकिक प्रयोग में परांत यर के स्थान पर नित्य से क्या होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक क्या होता है अभी आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट आपके लिए दे रहे हैं, क्या है, पूर्व सूत्र से विकल्प से अनुनासिक हो रहा था, किंतु नित्य से करने के लिए इस वार्तिक का अवतरण हुआ। देखो ये विकल्प से कर रहा था कि भाई एक पक्ष में होगा और एक पक्ष में नहीं होगा, लेकिन जो ये वार्तिक है वो नित्य ही करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है, वो हमेशा करने के लिए इस वार्तिक का जो है यहाँ पर अवतरण हुआ। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर भी इसके वार्तिक के कुछ उदाहरण हैं। तन्मात्रम अर्थात उतना ही, ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे तत् धन मात्रम, तो तत् धन मात्रम में तत् के तकार के स्थान पर झलाम जसोंते से जस्त है, और दकार होकर के जस्त होकर क्या बनेगा, तद बना, और मात्रच प्रत्यय है तो उसके परे होने पर तद के दकार के स्थान पर प्रत्यय भाषायाम नित्यम से स्थानांतरतमा की सहायता से अनुनासिक नकार आदेश हुआ, तो बन गया तन मात्रम। वर्ण सम्मेलन कर दिए, तन मात्रम बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपका चिन्मयम है, चिन्मयम अर्थात चेतन स्वरूप, ठीक है, संधि विच्छेद कर देंगे चित्त धनमयम, चित्त धनमयम बन जाएगा। चित्तमयम की चित्त के तकार के स्थान पर जस्त कर देंगे झलाम जसोंते से, और जस्त होकर के बनेगा चिद, और मयट प्रत्यय है, उसके परे होने पर चिद के दकार के स्थान पर प्रत्यय भाषा में एकदम जो वार्तिक मैंने आपको पढ़ाया, और स्थानांतरतमा भाई आ जाएंगे सहायता लेकर के, और नित्य से अनुनासिक नकार कर देंगे, तो चिद के दकार के स्थान पर नकार हो जाएगा, तो चिन्मयम बना। और सीधी सी बात है, एक देखिए आप लोग को बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो चिन्मयम ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए कुछ अभ्यास है, अभ्यास आप लोग देख लीजिए, ये आपको अभ्यास है। जगन्नाथ जगत धननाथ जगन्नाथ, ठीक है, मदन मद धन माता मन माता, षड्मासाः वांग्मयम किंचिन मात्रम, और वाक्मलम सत्मार्गः तत्मनः इट निषेधः इड निषेधः हो जाएगा। तत् न तद न, चिन्ह मात्रम चिद धन मात्रम चिन्ह मात्रम, तन्मयम, ये सब तो आप लोग देख ही लिए हैं। तद धनमयम तन्मयम, तो आधे से अधिक तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी आप अभ्यास तो करिए। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए इस सबको देखिए, अच्छे से समझिए। अब देखिए आगे एक संधि आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है, देखो क्या बात है, देखिए अनुस्वार संधि, देखो कितना सुंदर लग रहा है नाम, अनुस्वार संधि ना। अब यहाँ पर ये अनुस्वार विधायकम विधि सूत्र है, लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि हमको थोड़ा थोड़ा ना पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी तो होगा, नहीं तो मैं इधर से पढ़ा रहा हूँ, उधर से आप पीछे सब भूल गए। इसलिए कम पढ़ेंगे, विशिष्ट पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से वीडियो को देखिए और एक काम आप लोग और कर लीजिए जिससे आपको जो है बहुत लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके मित्रगण हैं जो भी CUET के लिए चिंतित रहते हैं और बड़े ही परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बाल झड़ जा रहा है, उनको बताइए कि एक चैनल है वेद साधना, जिस पे आपके ही मित्र ने और आपके ही भाई ने एक जो है कि चालू किया है। उस पर आप लोग जा करके अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि केवल मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से आया हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इसको देखिए, समझिए कि कैसे इसको करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।